जय सिया राम। तो कल तक हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को नरहरि जी की अद्भुत कथा श्रवण करा रहे थे। नरहरि जी जो शिव जी के अनन्य भक्त हैं, परंतु समस्या आ गई जब उन्होंने पंडरीनाथ जी के लिए एक सेवा कार्य लिया। सेवा कार्य भी क्या, जबरदस्ती आभूषण बनाना पड़ा उन्हें, और आभूषण भी कैसा, करधनी। करधनी जिसका नाप बिल्कुल ठीक होना चाहिए। यदि बड़ी हो गई तो कमर से गिर जाएगी, और यदि छोटी हो गई तो आएगी ही नहीं। बाकी आभूषण तो चल जाएं, कंठहार आदि सब चल जाएं थोड़ा ऊपर नीचे, लेकिन करधनी कमर का आभूषण है जो एग्जैक्ट बिल्कुल सही नाप का होना चाहिए। और ये ले तो लिया बनाने के लिए, लेकिन आप बुरे फंसे, क्योंकि ठाकुर जी ने लीला स्टार्ट कर दी। इनकी बनाई करधनी ठाकुर जी की कमर पे टिके ही ना। पहले लेके गए तो 4 उंगल बड़ी रह गई, काट के 4 उंगल छोटा किया तो 12 उंगल छोटी रह गई, कमर में ही नहीं आई। फिर 4 उंगल बढ़ाई तो फिर ढीली पड़ गई। छोटी करे तो ज्यादा छोटी हो जाए, बड़ी करे तो ज्यादा बड़ी हो जाए। ये क्या माशा है, ठाकुर जी करधनी पहन ही नहीं रहे। क्या किया जाए? अब तो सेठ ने नाप लिया था। सेठ सोचे कि नाप तो हमने ठीक लिया है और नाप के अकॉर्डिंग ही करधनी बनी है, आ क्यों नहीं रही है? कहीं ठाकुर जी तो कुछ नहीं कर रहे, कहीं ये मोटे पतले तो नहीं होते रहते। लेकिन पुजारी जी ना माने, अरे अरे हमारे ठाकुर जी पे लांछन मत लगाओ, इतने समय के हैं यहाँ विराजित, ये छोटे बड़े मोटे पतले नहीं होते। लेकिन फिर माजरा क्या है, करधनी में ये चक्कर क्या पड़ रहा है, आ क्यों नहीं पा रही है करधनी? तब तो पुजारी जी ने स्वयं नाप लिया, हम लेते हैं नाप। और ऐसे ही बाकी भक्तों ने भी नाप लिया कि जरूर नरहरि जी ही कोई शरारत कर रहे हैं, उन्हीं की गड़बड़ है सब। नाप लेके सब पहुंच तो गए नरहरि जी के घर पे, और सब ने अपना अपना नाप दिखाया, डोरे दिए कि देखो ये है सही नाप। तुम कर क्या रहे हो, करधनी ठीक से क्यों नहीं बनाते हो? अनन्य हो शिव जी के, इसका अर्थ ये तो नहीं कि हमारे नारायण हमारे पंडरीनाथ का मजाक करोगे, उनका उपहास बनाओगे। ये नहीं चलेगा। पंढरपुर में रहते हो और पंडरीनाथ के ही दर्शन को नहीं जाते, वो भी स्वीकार कर लिया हमने, लेकिन अपने ठाकुर जी का उपहास नहीं करने देंगे तुम्हें। ठीक से बनाओ आभूषण। अब तो वे परेशान कि भाई मैंने तो आभूषण बिल्कुल ठीक बनाया है, रत्ती रत्ती मिलाकर देखा है, जो नाप दिया उसी नाप के हिसाब से बनाया है, हमें क्या पता क्यों नहीं आ रही, हमने थोड़ी नाप लिया है। तब तो सब ने अपने अपने नापे डोरे दिखाए और करधनी से मिलाए, सबका नाप सही, करधनी उसी नाप की थी। लेकिन फिर भी ठाकुर जी के नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? तब तो नरहरि जी ने कहा, किसी को नाप लेना नहीं आता लगता है, सही नाप ही नहीं ले रहे हो तुम, इसीलिए करधनी ठीक नहीं बन रही है। हमारी कोई त्रुटि नहीं है इसमें, आप सब में कमी है। अब तो सब ने कहा, यदि ऐसा है तो उत्सव तो पूरा करना है हमें, मनोरथ तो पूरा होगा ही, तुम ही चलो और स्वयं नाप लो। अब गलती सुधारो, करधनी हमारे ठाकुर के ठीक आनी चाहिए। लेकिन नरहरि जी यहाँ फंस गए। कहा, मैं शिव जी का अनन्य हूँ, कैसी बात करते हो? मैं किसी और के दर्शन नहीं करता अपने भोले बाबा को छोड़कर, मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा, और यदि मैं जाऊंगा ही नहीं तो नाप कैसे लूंगा? नाप नहीं लूंगा तो करधनी कैसे बनेगी? तो कृपया कर ले जाइए इसे, जिससे करवाना है करवाइए, हम कुछ सहायता नहीं कर सकते अब। तब तो सब लोगों ने समझाया, ऐसी तो नहीं करना चाहिए तुम्हें, जब कार्य लिया है तो पूर्ण रूप से सही करना चाहिए। जब तक वे आ ना जाए ठाकुर जी की तुम्हारी ही जिम्मेदारी बनती है इसे ठीक करने की, चाहे जैसे भी हो तुम्हें ही ठीक करना पड़ेगा। और जहाँ तक रही दर्शन की बात, हम सबको भी तो देख रहे हो तुम, तो तब तुम्हारी अनन्यता कहाँ गई? तुम तो कहते हो केवल शिव जी को देखते हो, यहाँ तो हमें भी तो देख रहे हो, तब पशु पक्षी सबको देखते हो, तब अनन्यता नहीं जाती तुम्हारी? तब तो उन्होंने कहा, सबको शिव रूप मान के ही देखता हूँ मैं, सब में मेरे भोले बाबा हैं,
तो सब मुस्कुराए और कहा, अरे भले मानस, तो ठाकुर जी को भी शिव रूप में देख लो। इंसानों को शिव जी के स्वरूप में देख सकते हो, भगवान को नहीं देख सकते। हमारे पंडरीनाथ को ही शिव जी मान के चल लो भाई, थोड़ा नाप ले लो, करधनी ठीक कर दो। इन्होंने कहा, नहीं नहीं, मनुष्य की बात अलग है, किसी अन्य देवता के दर्शन नहीं करता मैं भोले बाबा के अलावा। हमारे तो केवल महादेव ही हैं और किसी को नहीं जानता, मैं नहीं जाऊंगा। पुजारी जी ने सबने खूब समझा लिया कि ऐसे तो भक्त अपराध भगवत अपराध कर दोगे तुम चलो साथ में। भोले बाबा और नारायण अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक दूसरे के ईश हैं, दोनों एक दूसरे के राते हैं, चलो साथ में। बिना भोले बाबा के नारायण की भक्ति नहीं मिलती, तो नारायण जी के बिना भोले बाबा की भक्ति भी नहीं मिलेगी तुम्हें। शिव जी को प्रसन्न करना है तो इनकी सेवा तो करनी पड़ेगी। लेकिन वे नहीं माने। ये सब ज्ञान मत सुनाओ मुझे, सब पता है मुझे, बहला रहे हो, मेरी अनन्यता नष्ट करना चाहते हो तुम। शिव 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 कैसी बातें करते हो, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मैं तो केवल और केवल अपने शंकर के ही दर्शन करता हूँ। अब तो सब समझा समझा के हार गए, नरहरि जी ना माने। तब तो सेठ बहुत दुखी, कहा उनसे कि देखो, तुम्हारे जैसे ईष्ट भोले बाबा हैं, मेरे ईष्ट तो पंडरीनाथ है ना, उनसे मनोरथ किया मैंने, अपने ईष्ट के लिए करधनी बनवाना चाहता हूँ। बन भी गई लेकिन नहीं आ पा रही। तुम सोचो, यदि हम भोले बाबा के लिए बनवाते और नहीं आते तो तुम्हें दुख होता ना, वैसे ही हमें दुख हो रहा है। एक भक्त होने के नाते तो चल लो ना, कृपा करो हम पे, मनोरथ पूर्ण करो हमारा। तब तो अब भक्त तो थे और निष्काम भक्त थे, हृदय थोड़ा पसीजा, लेकिन क्या उपाय किया जाए। दर्शन भी नहीं करूंगा मैं पंडरीनाथ के, अपने भोले बाबा के ही दर्शन करता हूँ। तब तो उपाय सूझा, ठीक है, दर्शन नहीं करना ना, दर्शन मत करना, आंखों पे पट्टी बांध लो और हम तुम्हें ले चलेंगे मंदिर में, जाकर खड़ा कर देंगे सामने, केवल कमर का नाप ले लेना, दर्शन मत करना, और नाप लेके आ जाना, बाहर बैठ के ठीक कर देना, तो तुम्हें देखना भी नहीं पड़ेगा किसी को और हमारा कार्य भी हो जाएगा। तब तो नरहरि जी बहुत प्रसन्न, हाँ हाँ, ये उपाय तो सर्वोत्तम है, हमें दर्शन करने से ही तो आपत्ति है, नाप लेने से थोड़ी आपत्ति है। तो ठीक है, बांध दो मेरी आंखों पे पट्टी और ले चलो मुझे वहां पे जहाँ के मुझे नाप लेना है। तो आप सब बड़े प्रसन्न, मोटी सी पट्टी ली गई और उनकी आंखों पे बांध दी गई। अब वे जा रहे हैं सब उन्हें लेकर पंडरीनाथ जी के मंदिर में। पहुंचे मंदिर में और ठाकुर जी के समक्ष खड़े हो गए नरहरि जी। सबने बता दिया कि हमारे ठाकुर जी बिल्कुल आपके सामने हैं, अब आप कमर का नाप ले लीजिए, डोरा हाथ में, और अब टटोलते हुए देख रहे हैं कहाँ है कमर। जैसे ही अब कमर पे हाथ लगाया पंडरीनाथ जी के, नाप लेने के लिए डोरा लगाया, तो ये क्या, बहुत ही मुलायम सा, सॉफ्ट सा कुछ, छूकर देखा रुएदार भी है, क्या है ये, क्योंकि इमेजिनेशन तो यही थी, कल्पना में यही था कि पंडरीनाथ तो नारायण के अवतार हैं, तो कमर पे पीतांबर पहना होगा, सुंदर मखमली सॉफ्ट सा पीतांबर होगा किनारीदार। लेकिन ये क्या, छुए तो ऐसा लगे जैसे कि बाघांबर है, मृग चर्म है, बाघांबर है, ये कैसे पॉसिबल है। नारायण तो बाघांबर नहीं पहनते, वो तो मेरे भोले बाबा पहनते हैं, लेकिन ये बाघांबर क्यों है आज इनकी कमर में। तब तो और टटोला, साथ में ही हाथ। अब हाथ टटोला तो टटोलते टटोलते दिखा कि लंबा सा कुछ है हाथ में, देखा तो छूते हुए लगा नुकीला, ये तो त्रिशूल मालूम पड़ता है। अरे, इनके एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरा हाथ कहाँ है। दूसरा हाथ टटोलते हुए गए तो उसमें डमरू, डमरू भी ले रखा है। ये तो भोले बाबा लेते हैं, पंडरीनाथ ने डमरू क्यों ले रखा है। तब तो कमर से ऊपर वक्षस्थल पे गए,
तो वहां पर मुंडमाला का फील आया। छूकर पता चला कि ये मुंडमाला पहन रखी है। कंठ तक पहुंचे तो जागृत नाग भुजंग, साक्षात नाग हिल रहे हैं। अरे ये पंढरीनाथ ही है या मेरे भोले बाबा है? नाग भी है गले में, वो भी साक्षात। और देखा जटाएं, और ऊपर छल छलाती हुई छलकती हुई गंगा जी की बूंदें पड़ रही है अब इनके हाथों पे। सबके लिए वो मूर्ति है, लेकिन ठाकुर जी की लीला, इनके लिए साक्षात गंगा मैया। तो वही छल छलाती हुई शीतल जल धारा इन पे पड़ी। अरे चौंक गए, ये क्या? ये तो मेरे भोले बाबा का स्वरूप है। ये क्या हुआ? कहीं पंढरीनाथ भोले बाबा ही तो नहीं है? भोले बाबा के बहुत स्वरूप हैं, कहीं भोले बाबा को ही तो ये पंढरीनाथ नहीं बोलते? आज तक हम भ्रम में तो नहीं थे कहीं? अरे कहीं गलती तो नहीं हो गई? हमें लगता है कि नारायण है, लेकिन हो ये भोले बाबा। बड़े परेशान, बड़े उलझन में कि क्या करें। बार बार टटोले तो वही सब, मुंडमाला, डमरू, त्रिशूल, बाघ, अंबर, नाग। तुरंत पट्टी हटाई कि मेरे भोले बाबा हैं ये तो। लेकिन जैसे ही पट्टी हटाई तो सामने पंढरीनाथ जी कमर पे हाथ धर के मंद मंद मुस्कुरा रहे। अरे अरे शिव शिव शिव, ये क्या देख लिया हमने, वापस पट्टी लगा दी। अरे अरे जाने किसको देख लिया, ये तो भोले बाबा नहीं है, नारायण ही है लग रहा है। चलो नाप लेते हैं। हम वापस डोरा निकाला, वापस कमर का नाप लेने लगे तो फिर वही अनुभूति। बाघांबर, मुंडमाला, सर्प, जटाएं, डमरू, त्रिशूल। अरे ये तो भोले बाबा है। अभी हमने जो देखा वो भ्रम था कि ये भ्रम है? हुआ क्या? पुनः पट्टी हटाई तो फिर वही पंढरीनाथ, पुनः पट्टी लगा ली। अब तो जैसे ही आंखें मूंदे, हाथों से टटोले तो भोले बाबा, जैसे ही पट्टी हटाए तो पंढरीनाथ। अब तो ये बहुत चकरा गए कि ये क्या हो रहा है प्रभु, क्या लीला है ये? मेरे भोले बाबा ही हो ना आप, कि नारायण हो? क्या करे, हमारी अनन्यता नष्ट हो रही है कि यहाँ कहीं यही लोग तो कोई माया जाल नहीं कर रहे? क्या है, क्या लीला है? बहुत परेशान। और यहाँ बाहर खड़े सब लोग, पुजारी आदि, तो परेशान कि ये कर क्या रहे हैं। अभी वहाँ इतना नाटक किया, हम नहीं जाएंगे, पट्टी नहीं हटाएंगे, करधनी में इतना ड्रामा किया इन्होंने, कभी छोटी कर दे कभी बड़ी कर दे, क्या खेल कर रखा है। और अब नया खेल शुरू, कभी पट्टी हटाए कभी पट्टी लगाए। चाह क्या रहे हैं ये? क्या हमारे ठाकुर का उपहास कर रहे हैं कि स्वयं ही कुछ भ्रमित हैं? हो क्या रहा है? बाहर किसी को कुछ समझ ही ना आए कि ये क्या चक्कर चल रहा है। नरहरि जी कभी पट्टी लगाते हैं, कभी हटाते हैं, कभी भाव विह्वल दिखते हैं और कभी गुस्से में दिखते हैं। क्या भाव दशा है, क्या सब चल रहा है? और यहाँ ठाकुर जी ने तो बिल्कुल ही बावरा करके छोड़ रखा है इन्हें। आंखें मूंदते ही भोले बाबा का स्वरूप और आंखें खोलते ही नारायण स्वरूप। बेचारे बहुत परेशान किया इन्हें। जब इनकी स्थिति अब ऐसी हो गई, बहुत परेशान, बहुत दुखी हो गए। त्राही माम, हे प्रभु त्राही माम, कि अब बचा लो मुझे। क्या लीला कर रहे हो? आप मेरे भोले बाबा हो कि नारायण हो कौन आप? अब कृपा कीजिए और परेशान ना कीजिए। जब ये स्थिति आ गई तब तो स्पेशल कृपा हुई इन पे, विशेष कृपा। इतने समय से, जाने कितने जन्मों से शिव जी के अनन्य भक्त, इनके माता पिता शिव जी के भक्त, बेशक वो थोड़े सकाम भक्त थे लेकिन ये निष्काम थे ना, तो शिव जी की भक्ति का प्रतिफल मिलने वाला था। आज नारायण से प्रेम की प्राप्ति होने वाली थी। तो अब भोले बाबा और नारायण, हरि और हर साथ में प्रकट हुए, साथ में इन्हें दर्शन दिए, समझाया कि हम में कोई भेद नहीं है, भोले बाबा और मैं एक ही हैं। देखने में अलग है लेकिन हृदय से तो एक ही है हम। हरि हर में भेदभाव करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, किसी की भक्ति नहीं मिलेगी।
तो अब सब साथ में दर्शन दिए, समानताएं बताई अपने एक दूसरे की। तब इनकी आंखें खुली, भोले बाबा के चरणों में पड़ गए कि बाबा मुझे क्षमा कीजिए, आज तक मैंने बहुत भेद बुद्धि रखी। तब तो भोले बाबा बहुत प्रसन्न और कहा, तुमने इतनी प्रेम से हमारी भक्ति की, निष्काम भक्ति की, उसी का फल है आज जो नारायण के तुम्हें दर्शन हो रहे हैं। नारायण का प्रेम मिल रहा है तुम्हें। तब तो इन्होंने कहा, लेकिन आपने ऐसा किया ही क्यों? यदि आप मेरे माता पिता को पहले ये सब समझा देते, उन्हें ऐसे दर्शन दे देते, तो मेरे मन में ये भेदभाव आता ही नहीं। क्यों मुझसे अपराध बनता? आप तभी अपना स्वरूप बता देते ना, क्यों इतना विलम्ब किया? तब तो भोले बाबा ने कहा, तुम में और तुम्हारे माता पिता में बहुत अंतर है। तुम्हारे माता पिता ने सदैव सकाम भक्ति की, हे बाबा हमारी ये मनोरथ पूरा कर दो, हे बाबा ये दे दो, लेकिन तुमने कभी कुछ नहीं चाहा, सदैव निष्काम भाव से हमारी सेवा की, खूब प्रेम किया हमसे, कभी कुछ चाहा नहीं। तो इसीलिए जब कोई मुझसे कुछ नहीं चाहता तो मैं उसे अपना जीवन सर्वस्व देता हूँ, राम नाम प्रदान करता हूँ, राम जी की, नारायण की, कृष्ण जी की भक्ति प्रदान करता हूँ। वही आज तुम्हें प्रदान करने आए हैं हम। अब तो ये बहुत प्रसन्न, नेत्र पे से पट्टी हटा ली, खूब सुंदरता से अब विट्ठल भगवान के दर्शन किए। विट्ठल के हृदय में इन्हें भोले बाबा के दर्शन हुए और भोले बाबा के हृदय में इन्हें विट्ठल के दर्शन हुए। अब समझ गए, भेद बुद्धि मिट गई, खूब सुंदर से नाप लिया और सुंदर सी करधनी बनाई सब। और अब अति प्रसन्नता, जय जयकार नरहरि जी की। अब तो खूब प्रेम से दोनों की सेवा करते। घर में मल्लिकार्जुन जी तो थे ही, साथ में श्री विट्ठल जी का एक चित्रपट भी ले आए और दोनों की खूब प्रेम से सेवा करते। आज भी पंढरपुर में इनके स्थान पे मल्लिकार्जुन और विट्ठल भगवान दोनों की सेवा होती है और साथ में बागेश्वरी माँ की भी। तो अब घर में खूब प्रेम से सेवा पूजा चल रही थी। अब इनकी पत्नी सेवा जब करती सुबह की तो रोज 1.25 तोला सोना मिलता। अब जब 1-2 दिन मिला तो उन्हें लगा शायद इनके पति ही रख के भूल गए हों, क्योंकि सुनार है, वही काम है इनका तो। लेकिन अब जब डेली मिलने लगा तो बड़ी हैरान परेशान कि रोज रोज कहाँ से आ जाता है, एक जगह रखती जाती। एक दिन नरहरि जी को बताया कि रोज हमारे मंदिर में 1.25 मन सोना मिलता है, कहाँ से आता है, कौन रख के जाता है, हो क्या रहा है? तब तो जाकर देखा रूम में जहाँ वे रखती थी, खूब सारा सोना हो गया। तब तो नेत्र में अश्रु आए ठाकुर जी के पास और कहा, हे प्रभु क्यों अब परीक्षा ले रहे हो, क्यों इस माया में फंसाना चाह रहे हो? आपकी निष्काम भाव से भक्ति करें, बस वही चाहिए। क्यों इस स्वर्ण में फंसाना चाह रहे हैं? हमें कुछ नहीं चाहिए भगवान, कृपा कर ये लीला बंद कीजिए। अब तो ठाकुर जी कहाँ मानने वाले, उनको तो जो करना है सो ही करना है। सोना तो आता जाए, लेकिन करे क्या ये? पत्नी से पूछने लगे कि क्या किया जाए, क्या करें इस सोने का, हमें नहीं चाहिए ये सब। तब पत्नी ने कहा, जब ठाकुर जी की ही इच्छा है देने की तो क्यों ना उनकी सेवा में ही लगाई जाए। अभी तक हमारे पास श्री विट्ठल का चित्रपट है, हमारी भी इच्छा होती है कि उत्सव आदि में खूब सुंदर श्रृंगार आदि करें, इनका खूब सेवा करें। तो क्यों ना जितना सोना है उन सब से मिलाकर एक बहुत सुंदर श्री विग्रह बनाए जाए श्री विट्ठल भगवान के, और उन्हीं विग्रह का उत्सव आदि मनाया करेंगे, खूब श्रृंगार किया करेंगे, खूब आनंद रहेगा। अब ये बात तो इनको बहुत पसंद आई। सुनार तो थे ही, सब गणना जानते थे, तो शुरू कर दी एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाना, श्री विग्रह बनाना ठाकुर जी का। तो अब बनाने तो लगे, लेकिन जब स्वयं ही वे बनाए तो उसमें भगवान बुद्धि कहाँ से हो? भगवान तो तब होते हैं ना जब हम भाव से श्री विग्रह को लाए, प्राण प्रतिष्ठा करवाएं, खूब सेवा पूजा करें। लेकिन गढ़ते वक्त, मूर्ति बनाते वक्त तो उसमें चरण भी रखना पड़ता है, छेनी हथौड़े की मार भी देनी पड़ती है, तो उसमें ठाकुर बुद्धि कहाँ से हो? वैसा ही इनके साथ था, स्वयं मूर्ति गढ़ रहे थे तो उसमें भगवत बुद्धि नहीं थी इनकी।
जैसे कोई नॉर्मल मूर्ति होती है वैसे ही बना रहे थे, क्योंकि ठाकुर जी के प्रति जो भाव होना चाहिए वो स्वयं की बनाई हुई मूर्ति में कैसे आ पाए। उनको तो ठोक भी रहे हैं, चरण भी लगा रहे हैं, छेनी भी चला रहे हैं, तो कैसे आए, नहीं आ पा रहा था। अब जब वे श्री विग्रह पूरे होने लगे, सब चिन्ह आदि बना दिए, पूर्ण हो गए, तब किसी ने देखा और कहा कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हमेशा ठाकुर जी के वक्षस्थल पर भृगु जी का चरण चिन्ह होता है, जो इनकी करुणामय भक्त वत्सलता का याद करवाता है, उनका बोध करवाता है कि जब भृगु ऋषि ने इनके वक्षस्थल पर चरण से प्रहार किया था तब भी इन्हें क्रोध नहीं आया था, उन्हीं का सम्मान किया था। तो वही ठाकुर जी कितने बड़े भक्त वत्सल हैं, उन्हीं की याद में सदा वो भृगु ऋषि का चरण चिन्ह अपने वक्षस्थल पे रखते हैं, क्योंकि तब परीक्षा थी इनकी वही। तो अब सबने कहा केवल वही चिन्ह इसमें नहीं है, ठाकुर जी के श्री विग्रह में वो होना अनिवार्य है। तब तो इन्होंने कहा अच्छा वो बना देते हैं, तो पुनः छेनी ली और वही श्री विग्रह के हृदय स्थल पर प्रहार किया, वही चरण चिन्ह बनाने के लिए। लेकिन ठाकुर जी की लीला, ये इनमें भगवत बुद्धि ना थी, लेकिन ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए सब करने को तैयार है, वे तो साक्षात विराजित हैं हर जगह। तो अब जैसी ही इन्होंने छेनी हथौड़े से प्रहार किया हृदय पे, तो उन श्री विग्रह से रक्त की धार फूट पड़ी। अब तो ये देखकर ये हैरान कि ये क्या हुआ, रंग है या क्या, लेकिन पता चला ये तो रक्त है। ठाकुर जी साक्षात है, ये तो हम बना रहे थे अभी, लेकिन ठाकुर जी साक्षात है, इसमें रक्त आ रहा है। अरे बहुत दुखी कि हमने अभी प्रहार किया ठाकुर जी पे, तो उनको इतनी चोट लगी कि रक्त बह गया, और वो रक्तधार रुकी ही नहीं, लगातार रक्त बहा जा रहा है। अब तो इनकी स्थिति अद्भुत, इतना रोए कि हमने ठाकुर जी पे प्रहार किया, रक्त बह रहा है, पागल जैसे हो गए, बहुत दुखी, दिन रात रोए चीखे क्योंकि रक्त बंद नहीं हो रहा। सब लोग देख के हैरान कि क्या दशा हो गई, ना भोजन करे ना कुछ, दिन रात रोते रहते हैं, ठाकुर जी को पुकारते रहते हैं कि हे विट्ठल ये क्या हो गया मुझसे, आप पे चोट दे दी, आप रक्त नहीं रुक रहा है। सब लोगों ने देखा, समझ गए कि यदि ये शिव विग्रह यहाँ रहे तो नरहरि जी तो पागल हो जाएंगे, ये तो अपने प्राण तक नहीं संभाल पाएंगे। जबरदस्ती अब श्री विग्रह को लिया, अब रक्त नहीं रुक रहा है, कपड़े में लपेटा और चंद्रभागा नदी को उनको समर्पित कर दिया कि आप संभाले, ये रक्त नहीं रुक रहा हमसे। चंद्रभागा जी के अंदर ही वो समाहित हो गए। तब भी इनकी दशा तो अद्भुत, प्रेम विवल विरह इतना बढ़ता जाए, दिन रात रोते जाए पागलों के जैसे। समय बीतता गया, बड़ी आयु हो गई इनकी। विक्रमी संवत 1400 माघ कृष्ण तृतीया सोमवार के दिन विरह इतना बड़ा कि निकल पड़े आज घर से। वही अपना नियम, पहले तो रुद्र अभिषेक किया, खूब रोते रहे, खूब रोए। भोले बाबा प्रकट हुए, दर्शन दिए, पूछा कि इतने क्यों व्याकुल हो, क्यों इतने विरह में व्याप्त हो, क्या हो गया। नहीं बाबा, अब नहीं संभाला जाता ये जीवन, कितना कष्ट दिया मैंने विट्ठल को, रक्त नहीं रुक रहा था, रोए जाए। भोले बाबा कुछ भी कहे, नहीं समझ ही ना आए। बाबा अब जीवन नहीं संभाला जाता, अब ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है, अब नहीं रह सकते धराधाम पे। और तब वहाँ से अब चलते हुए आए पंडरीनाथ के मंदिर में। अब विट्ठल भगवान के सामने आए, हमेशा तो केवल चरण स्पर्श करके चले जाते थे, लेकिन आज चरणों में पड़कर खूब बालक के जैसे फूट फूट कर रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं, जैसे कोई बालक अपने पिता को पकड़े, कमर से पकड़े खूब जोर के और खूब रोए उनसे लिपट कर। वैसे ही आज विट्ठल भगवान की कमर को पकड़ कर खूब रो रहे हैं। इनका सिर उनके हृदय तक आ रहा है,
कमर को पकड़ रखा है, खूब बालक के जैसे रो रहे हैं कि अब कृपा करो, अब आपका विरह सहन नहीं होगा, अब बस अपने में बुला लो, अपने पास रखो, अब कहीं नहीं जाना, किसी से कोई बात नहीं, कोई नहीं मिलना, अब केवल आप चाहिए। जैसे कोई बालक होता है, वो खूब रोए तो माँ पहले उसे खिलौने देगी कि ये संभल जाएगा तो ठीक है, चुप हो जाएगा। और वे संभल गया तो ठीक है, माँ अपना काम करेगी। लेकिन अगर बालक फिर भी रोता रहे तो उसे कुछ भोजन करवाएगी, मिठाई पवाएगी, लेकिन बालक तब भी चुप ना हो, रोता ही रहे माँ के लिए, किसी और वस्तु से चुप ना हो। यदि किसी वस्तु से चुप हो जाए तो माँ चली जाएगी, अपना कार्य करेगी। लेकिन यदि बालक किसी वस्तु से चुप हो ही ना, उसे अब केवल माँ चाहिए, तब माँ अपने लाख काम छोड़कर भी आएगी और उस बालक को अपनी गोद में बिठाएगी। तब माँ को और कुछ सुध नहीं रहेगी, क्योंकि इस वक्त बालक को केवल माँ चाहिए। वैसे ही हमारे ठाकुर जी हैं। हम कितना ही ठाकुर जी के लिए रो लें, ठाकुर जी खूब फंसाते हैं, खूब सारे प्रलोभन देते हैं, जॉब देंगे, अच्छी अच्छी वस्तुएं देंगे, हर चीज से बहलाने की कोशिश करेंगे कि बेटा पैसा ले लो, बेटा कार ले लो, आभूषण ले लो, वस्त्र ले लो, मिठाइयाँ ले लो, हर तरह से सुख सुविधाएं ले लो, घर मकान गाड़ी जो चाहिए ले लो। लेकिन स्वयं को इतनी जल्दी थोड़ी देंगे, कितने ही हैं उनके लिए तो अभी। लेकिन जब वे देख लेंगे कि अब इस बालक को कुछ नहीं चाहिए, केवल मैं ही चाहिए, तब ठाकुर जी भी वैसे ही अपना पूरा प्रेम के समेत आकर बैठेंगे और अपने भक्त को प्रेम से उठाकर अपनी गोद में भर लेंगे। तब ठाकुर जी कोई प्रलोभन नहीं देंगे, क्योंकि अब भक्त को कुछ नहीं चाहिए ठाकुर जी के अलावा। तो ठाकुर जी भी खूब प्रेम से उन्हें अपनी गोद में ही बिठा के रखेंगे, खूब प्रेम करेंगे, अपने पास ही रखेंगे। वैसा ही यह नरहरि जी के साथ हो रहा है। नरहरि जी को कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल ठाकुर जी चाहिए। रोए जा रहे हैं। ठाकुर जी भी समझ गए अब नहीं बहलने वाला, ये एक क्षण नहीं रहेगा मेरे बिना। तो बस ठाकुर जी ने भी अब बाहें फैलाकर उसे खूब प्रेम से अपने हृदय से लगाया, साक्षात दर्शन दिए, चुप कराया कि अब ना रो, अब तुम मेरे हो, कहीं नहीं जाने देंगे अब। और जैसे कभी मीराबाई जी द्वारिकाधीश जी में लीन हो गई थी, आज नरहरि जी का नंबर था। नरहरि जी वे तो साक्षात भगवान जी में लीन हुई थी, लेकिन नरहरि जी कमर पकड़ के रो रहे थे, अपने पिता के गले लगकर वहीं तक पहुंच पा रहे थे, कमर तक। तो वहीं जो करधनी ठाकुर जी ने बनवाई थी, इनसे खूब मस्ती कर कर कितनी लीलाएं की करधनी के पीछे, वही करधनी में आज नरहरि जी को लीन कर लिया। ठाकुर जी की करधनी में नरहरि जी लीन हो गए, खूब सुंदरता से ठाकुर जी में समाहित हो गए। आज भी वो करधनी उस मंदिर में है। विशेष अवसरों पर ठाकुर जी धारण करते हैं उन्हें, दर्शन करवाए जाते हैं उनके। वहाँ के वारकरी समाज के जो है भक्त, वे आज भी उस करधनी के दर्शन को नरहरि जी के दर्शन के स्वरूप में ही मानते हैं, भक्त दर्शन मानते हैं। जैसे वहाँ की प्रथम सीढ़ी को स्वयं नामदेव जी का स्वरूप मानते हैं, क्योंकि वे उसमें लीन हुए थे, वहीं उनकी समाधि बनी। ऐसे ही करधनी के दर्शन साक्षात नरहरि भक्त के दर्शन माने जाते हैं। तो ऐसी अद्भुत कथा थी ठाकुर जी के इन अद्भुत अनन्य भक्त की। तो आज नरहरि जी का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल ठाकुर जी के अन्य किसी दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र अपने प्यारे से कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।